हम हमारे इकाई 8 जिसका नाम है दोहा अष्टक, इसमें दोहे के बारे में बताया गया है। जो दोहा होता है वह दोहे की 2 पंक्तियाँ होती है और 4 चरण होता है, यानी कि यह एक छंद है। सबसे पहला दोहा है कबीर का। कबीर 15वीं शताब्दी के कवि, वे बड़े संत थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। अब दोहा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। अब समझूती। बड़ा होने से या बड़ा बन जाने से किसी का महत्व नहीं बढ़ता। खजूर का पेड़ बड़ा होता है, पर उसके नीचे खड़े रहने से मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और उसका फल भी बहुत ऊंचाई पर होता है, इसलिए उसका फल भी खाने को नहीं मिलता। यानी कि इस दोहे में खजूर की बात की है। जो खजूर तो बड़ा तो होता है, पर उसकी जो छाया है, उसका फल है, वह किसी को खाने को मिलता नहीं है। अब दूसरा दोहा। साधु ऐसा चाहिए, जैसे सूप सुभाई, सार सार को गही रहे, थोथा देव उड़ाय कबीरा, थोथा देव उड़ाय। अब उसकी समझूती। साधु यानी अच्छा आदमी, सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप यानी अनाज साफ करने का साधन, अच्छे को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह सज्जन आदमी को सार को ग्रहण करके कचरे को फेंक देना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अच्छे यानी कि सज्जन आदमी की बात कही गई है। जो सूप होता है वह कचरा बाहर फेंकता है और अच्छा अनाज अपने पास रखता है, उसी तरह सज्जन को करना चाहिए। अब तीसरा दोहा। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाय कबीरा, लालच बुरी बलाय। अब उसका अर्थ। इस दोहे में लालच कितनी बुरी बला है वह बताया गया है। माखी गुड़ खाने की लालच में गुड़ पर बैठ जाती है, पर वह गुड़ में चिपक जाती है। वह अपने पंखों से गुड़ से निकलना चाहती है, किंतु अंत में वही उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि गुड़ खाने के लिए वह गुड़ पर बैठती है तो उसके पंख है वह गुड़ पर चिपक जाते हैं। वह बहुत प्रयत्न करती है, फिर भी वह उसमें से नहीं निकल पाती है, यानी कि गुड़ खाने की लालच में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब तुलसीदास। तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त। उन्होंने रामचरितमानस नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। अब उनके दोहे। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चाहिए, नदी नाव संयोग, नदी नाव संजोग। अर्थ। कबीर कहते हैं कि इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकृति के यानी कि स्वभाव के लोग रहते हैं। तुलसीदास कहते हैं हो सकता है उनका स्वभाव हमें अनुकूल भी न हो, फिर भी हमें उनके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए। जिस तरह नदी और नाव का संयोग रहता है, उसी तरह। तुलसी हाय गरीब की, कबहु न खाली जाय, मुए ढोर के चाम से, लोह भस्म हो जाय, लोह भस्म हो जाए। यहाँ पर भस्म यानी राख। अब इसका अर्थ। गरीब की हाय या उसकी बद्दुआ कभी विफल नहीं होती।
मरे हुए ढोर के चमड़े से बनी धौकनी से लोहा भस्म हो जाता है, यानी कि गरीब की हाँ या उसकी बददुआ कभी खाली नहीं जाती। अब आगे रहीम। रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। वे बड़े उदास और अनुभवी कवि। उन्हें बहुत सारे दोहे लिखे हैं। अब रहीमदास का दोहा। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए। यहाँ पर रहीमदास कहते हैं कि धागे के माध्यम से उन्होंने कहा है कि हमारे जीवन में संबंधों के बारे में इस दोहे में कहा गया है। वे कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर मत तोड़ना चाहिए। यह एक बार टूट जाने से फिर जुड़ता नहीं है, और जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, यानी कि हमारे रिश्ते भी उसी तरह है। अगर हमारे रिश्ते एक बार टूट जाते हैं तो वो वापस जुड़ते नहीं हैं, और अगर जुड़ जाते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत नाराज़गी रहती है। इसलिए जो रिश्ते है वह धागे की तरह है। अब आगे का दोहा। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संच सुजानी, संपत्ति संच ही सुजानी। अब इसका अर्थ। पेड़ परोपकारी होते हैं। पेड़ कभी अपने फल नहीं खाते और सरोवर खुद अपना कभी पानी नहीं पीता। उसी तरह सज्जन व्यक्ति दूसरे की भलाई के लिए ही अपनी संपत्ति का संग्रह करते हैं। अब आगे का दोहा। रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी, कहाँ करे तलवारी। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है छोटा और बड़ा। हमें बड़े या छोटे कभी सभी का सम्मान करना चाहिए। हमें बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उन्हें छोटा नहीं समझना चाहिए। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। यानी यहाँ पर कहा गया है कि सुई का काम करती है और तलवार का काम करती है। तलवार लड़ाई में काम आती है और सुई कपड़े सीने में।